ख्वाहिश के आगे बेबस होकर दोबारा उसी ढाबे का रुख किया। इस बार वह बिना भटके सीधे उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। आज भी उसने काले रंग का ही दुपट्टा लिया हुआ था और आज भी उसका चेहरा नकाब में ढका हुआ था। नौजवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जुबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूं। फटाफट गरम गरम प्लेट लेकर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में भाप उड़ाती हुई बिरयानी के साथ रायता भी लेकर आ गई। यह देखकर नौजवान ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है उसे हम फ्री में रायता देते हैं। उसकी बात सुनकर नौजवान हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कारोबार के मामले में बेहद समझदार थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुना दी, कैसे उसके पिता का इंतकाल हो चुका था, कैसे वह और उसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थीं और कैसे इस मेहनत से उनका घर चलता था। नौजवान को यह सुनकर दुख हुआ। उसने महसूस किया कि यह लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। मुसीबत का पहला वार उस दिन के बाद नौजवान का वहां दोबारा जाना नहीं हो सका। महीने का आखिरी चल रहा था और उसे घर का किराया, बिल और अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी। वह अपने काम में पूरी तरह मसरूफ हो गया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। सुबह सवेरे वह अपने काम के लिए निकला और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। चूंकि उसकी मां सो रही थी, इसलिए वह नाश्ता नहीं कर पाया था। उसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने सड़क किनारे नान छोले खाने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूलवश चाबी अंदर ही छोड़ दी। नाश्ता करते करते वह इस कदर मग्न हो गया कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एक चोर उसकी गाड़ी लेकर 9-2-11 हो गया। जब उसने पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ रुख किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद वह गलत जगह देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, राहगीरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसका जिस्म पसीने पसीने हो गया था। यह गाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी और अब वह ही नहीं थी। हैरानी, गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बात के साथ वह सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, लेकिन फिर उसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की किरण जागी कि शायद पुलिस उसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब उसे सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि वह अपनी मां को यह सब कैसे बताएगा। उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अगर उन्हें यह खबर मिलती तो वह और ज्यादा परेशान हो जाती।